स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। ईमान परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो और उसकी महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस भोर के समय में मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूं। मैं परमेश्वर पिता का फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि इस समय तक उसने मेरी और आपकी यहोवा बेनज़र बनकर सहायता की। हालेलुया। आज हम यहाँ पर मैं वचन बांटने के लिए और आप वचन सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप ये वचन कब सुनेंगे, कितने बजे सुनेंगे, कौन से दिन सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पर यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझसे वचन के द्वारा बातचीत की है, क्योंकि मैंने अपने कानों को उसको सुनने के लिए दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो उस समय तक उसने हमारे जीवन में दी है। अक्सर लोग आनंद को वस्तुओं में, शरीर की अभिलाषाओं में, धन में, इन सारी चीज़ों में आनंद ढूंढते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में आनंद में बने रहना चाहते हैं तो स्वर्ग के आनंद को परमेश्वर से मांगिए। हालेलुया। प्रियो, चाहे आपके पास धन की एक फूटी कौड़ी भी क्यों ना हो, परंतु अगर परमेश्वर का आनंद आपके साथ बना हुआ है तो आपका जीवन सफल हो गया है। हालेलुया। चाहे आपकी मानसिक स्थिति बराबर ना हो, पर अगर आपके जीवन में प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति बनी हुई है तो उतने तनाव की परिस्थिति में भी आप अपने जीवन को सरलता से व्यतीत कर सकते हैं। एक समय था जब मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था और बहुत अधिक मात्रा में कर्जा हो गया था, और जब मेरा मन बहुत विचलित था, बहुत अधिक विचलित था, तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि तू मुझसे स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को मांग और मैं बिना उलाहना किए तुझे उससे भर दूंगा। यू नो मैंने पवित्र आत्मा से क्या कहा आप जानते हैं? मैंने कहा प्रभु आनंद और शांति लेके क्या करूँगा, अभी कर्जदार मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं, मुझे कहीं भी रोक देते हैं, गाली गलौज करते हैं, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है इस कर्जे में, किसी और से मैंने धोखा खाया है, परंतु प्रभु तू मुझे कहता है कि मुझे अभी फ़िलहाल इस धन को लौटाने की ज़रूरत है, लेकिन तू मुझे कह रहा है तू स्वर्ग की शांति और आनंद मांग। यू नो what the Spirit of the Lord spoke to me very specifically. He said, तू अभी मुझे धन मांग रहा है, तू चाहता है मैं तुझे कर्जे से आज़ादी दिला दूँ, पर अमित तू जानता है कि मैं समय का पक्का परमेश्वर हूँ। सो आई आस्क गॉड, लॉर्ड देन व्हाट यू वांट मी टू डू, यू टेल मी नाउ, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आस्क द हेवनली पीस एंड द जॉय। तो प्रभु ने मुझे कहा कि तू मुझसे मांग कि जब तक मैं तेरे धन का प्रयोजन न कर दूँ, तू मेरे दरवाजे पर जो लोग आते हैं, जिनको मुझे धन लौटाना है, तो उनके जीवनों को नियंत्रण में रखा। हालेलुया। और मैं बताऊँ, ये मेरे लिए बहुत आसान था, और मैंने प्रभु से प्रार्थना की और फिर प्रभु से मैंने उस बात को कहा, और धीरे धीरे मुझे लोगों के फ़ोन कॉल्स आना, गालियाँ देना, ये सब धीरे धीरे बंद होता चला गया, और परमेश्वर ने इस मार्ग से तो सबके मुखों पर नियंत्रण कर दिया, और इस मार्ग से परमेश्वर ने फिर नए द्वारों को खोलकर मुझे धन को देना शुरू कर दिया। हालेलुया। सी ऑलवेज रिमेंबर, गॉड हैज़ गुड प्लान्स फॉर आवर लाइफ। मैन, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में भलाई की है, लेकिन हमको विश्वास में स्थिर खड़े रहना ज़रूरी है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आज फिर एक बार हम सबों को यहाँ पर लेकर आया। पिछले कुछ दिनों से हम लोग डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इस वचन पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ज़रूर परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे रहा है। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके मध्य में है, ताकि हम उससे आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सो प्रियो, आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे, और आज हम सबसे पहले भजन संहिता की पुस्तक को निकालेंगे। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आपका भी होगा ऐसा मेरा विश्वास है। Let us open our Bible to the book of Psalms chapter 56 and verses 3 and 4। भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसके 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 56 verses 3 and 4। वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर आप में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दे। वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं
तुझ पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके संकट के समय में आपको जब शैतान कमज़ोर करता है, जब आपका शत्रु आप पर दबाव डालने की कोशिश करता है, द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ इट और टू डील विद इट इज़ टू बी ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप पर दबाव बनाया जाता है, अंधकार की ताकतों के द्वारा कमज़ोर किया जाता है, डर और भय की आत्मा से भरा जा रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करें, ना कि मनुष्य पर। हालेलुया। प्रियो, अक्सर जब हमें डर और भय समा जाता है हमारे अंदर, तो हम अपने रिश्तेदारों, पति पत्नी, अपनी ज़मीन जायदाद, इनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं और हमको लगता है ये सब हमारी मदद कर देंगे तो हम इस संकट से निजात पा लेंगे। ईमान। लेकिन वचन कहता है, दाऊद लिखता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर अर्थात परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं इस वचन के अनुभव से गुजर चुका हूँ। हालेलुया। आज भी मैं इसका सामना कर रहा हूँ, इससे निकल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे से बदलता नहीं है। प्रभु के लोगों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब जब आप परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, जो कुछ भी आप मांगते हो वो परमेश्वर के वचन के आधार पर होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। भावनाओं में आकर अगर आप कुछ मांगोगे तो शायद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार प्रभु के सामने जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है जब मुझे डर लगेगा तो मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा, उस पर भरोसा रखिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके आगे का वचन कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। नाउ परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। जब आपको डर सताए, जब आपको भय जकड़ने की कोशिश करे, परमेश्वर के वचनों को स्मरण करें, उन बातों को स्मरण करें जो परमेश्वर ने आपके बीते दिनों के डर और भय के समय में आपके जीवन में उंडेली थी और आपको आशीष दी थी। आप उसकी प्रशंसा करना शुरू करें। प्रभु मैं जानता हूँ इस समय संकट मेरे जीवन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। प्रभु मैं जानता हूँ कि शत्रु मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, परंतु प्रभु बीते दिनों में तूने मेरी उस परिस्थिति से, डर के समय से तूने मुझसे कहा था कि तू अगर अंधकार की घोर तलाइयों से भी होकर चले तो हानि से नहीं डरना। प्रभु मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, तूने वचन के द्वारा फिर एक बार मुझे सामर्थ और सहायता की है। राजा, जब आप डर के समय में परमेश्वर की प्रशंसा और सहाय करते चले जाएंगे, परमेश्वर का गुणानुवाद और उसकी स्तुति करते चले जाएंगे, तब वचन कहता है परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। यू नीड टू स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड। आमीन। स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। डगमगाएंगे आप, शेक करने लगेंगे तो शैतान आपको और अधिक डराएगा। हालेलुया। देखिए, आपके जीवन की योजनाओं को बहुत पहले प्रभु ने लिख दिया है। आमीन। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग, इट इज़ कम्प्लीटली अ प्लान ऑफ गॉड। आज मैं अपने कलीसिया को सिखा रहा था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रायल एंड टेम्पटेशन। राइट, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रायल एंड टेम्पटेशन। ट्रायल परमेश्वर की ओर से परीक्षण इसलिए आता है ताकि वह आपकी उन्नति कर सके, और टेम्पटेशन इसलिए आता है ताकि शत्रु आपकी आत्मिक उन्नति को रोक सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर परीक्षण नहीं लेता, परमेश्वर ट्रायल लेता है। हालेलुया। परीक्षण करता है। परीक्षण आपका इसलिए किया जाता है ताकि आप उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ाए जा सके। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के उस परीक्षण के समय में शत्रु टेम्पटेशन को परखने के लिए आता है, आपको लुभाता है, आपको प्रभावित करता है, ताकि आप कल को अगर आशीष को न पाए तो आप ये सोच बैठे कि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली और मैं उसमें सफल नहीं हुआ। नहीं, परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेता है, परमेश्वर परीक्षण करता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ पर कहता है कि मुझे डर लगेगा, और स्वाभाविक है, मनुष्य हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियाँ आएंगी जब भय और डर हमको जकड़ने की कोशिश करेगा। आपको वचन पता होने चाहिए। Keep confessing the word of God, because everything, whatever is happening in your life, good and bad,
इट डिपेंड्स ऑन योर टंग। आमेन। ये आपके जीभ पे, आपके मुख पर निर्भर करता है, क्योंकि नीति वचन 18:21 कहता है, तुम्हारे मुख में मैंने मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड इज will be activated only when number 1 you will speak out of your mouth, number 2 you will trust in the Lord, and number 3 what you are saying you will start walking on the word। हालेलुया। और फिर आप देखिए शत्रु 1 मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से भाग जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु सुबह से अब तक संभाल कर रखा परमेश्वर पिता, एक फिर नए भोर के समय में तू हमको लेकर आया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस समय में विशेषकर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को हम तुझे समर्पित करते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति, शत्रु की हर एक योजना को हम यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। हम अपने चारों ओर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं परमेश्वर पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब अब तू वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है प्रभु जी परमेश्वर पिता, उन वचनों को जो तेरे जीवित वचन हैं उनको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर प्रभु परमेश्वर पिता। जो बातें तू हमसे करता है वो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता वो अन्य जातियों के लिए लाभ का कारण और शत्रु के लिए श्राप और हानि का कारण बनने पाए। यीशु नासरी के नाम से ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है प्रियो। परमेश्वर की करुणा सदा सदा की हमारे जीवन में बनी हुई है। हम पिछले कुछ दिनों से डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, डोंट कॉम्प्रोमाइज़, समझौता न करे, इस विषय में सीख रहे हैं। और हमने पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी बातें सीखी है। और हम दानियेल नबी की किताब से, शद्रक मेशक अबेदनगो के अध्ययन से, तीसरे अध्याय से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि परमेश्वर में इतनी सामर्थ है। व्हेन लॉर्ड सेज लेट there be light, there was light, there was no argument, no debate, no discussion with the Lord। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया। हालेलुया। जब उसने आंधी और तूफान को कहा पीस बी स्टिल, ये आंधी और तूफान तुम थम जाओ, शांत हो जाओ, तो उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था शांत होना, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने उन्हें वो आज्ञा दी थी। हालेलुया। इन द सेम वे व्हेन गॉड सेड टू डेविल, लिसन ओ डेविल, व्हेन माय पीपल कम अगेंस्ट यू with my word, with my name, you will not argue but you will flee। हालेलुया। जब भी मेरे लोग तेरे सामने मेरे नाम को, मेरे वचन को लेकर आए तो तू उनसे आर्गुमेंट नहीं करना शैतान, तू वहाँ से भाग खड़े होना। हालेलुया। इसीलिए हमने कल एक वचन पढ़ा था, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। आमीन। आप जानते हैं जब एक आधा कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता अगर आप पर भौंक रहा है और आप गाड़ी रोक देते हो तो वो जो आपके पीछे दौड़ रहा है ना, वो भी दौड़ना बंद कर देता है। आमीन। आप कभी नोटिस कीजिएगा, अगर नहीं अब तक नोटिस किया होगा तो आप कोशिश कीजिएगा ऐसा करके देखने की। आप बाइक से कहीं जा रहे हो और एक कुत्ता सडनली बैठा हुआ है और आपकी बाइक वहाँ से जाते हुए एकदम से चार्ज हो जाता है, भौ 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 करके आपके पीछे दौड़ता है। आप जितनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे ना, वो उतना आपको डराएगा, आपके पीछे आएगा भौंकते हुए। लेकिन अगर आप गाड़ी को रोक देंगे, कुत्ता चर्र करके अपने पाँव का ब्रेक लगाएगा, फिर थोड़ा दूर से भौंकेगा, फिर जब आप उसको ऐसा डराने की कोशिश करेंगे वो भाग खड़ा होगा। शैतान की, लूसीफर की औकात हमारे जीवन में उस कुत्ते से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर ने अधलोक में उस लूसीफर का, उस हारे हुए शैतान का खुल्ला तमाशा करके रखा है। आमीन। वो और उसकी सेना की इतनी औकात नहीं है कि वो धर्मी के आगे खड़े रह सके। आमीन। और इसीलिए उसको झूठ का बाप कहा जाता है, क्योंकि उसमें खुद में तो बल है नहीं, सामर्थ है नहीं, अधिकार है नहीं, प्रधानताएं है नहीं, सब कुछ हमारे पास प्रभु ने दे दी है। तो वो आपको डराने की कोशिश करता है। उस कुत्ते के नहीं,
जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो इन बातों को ज़रूर समझे। आमीन। सो मैं आपको ये बता रहा था, जब शैतान, जैसे फॉर एग्जांपल फिर एक बार हम पीछे आते हैं थोड़ा अपने रिकॉर्ड में। कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है, आप बाइक स्पीड से बढ़ा रहे हैं, कुत्ते की स्पीड बढ़ रही है, तो ये आप पर कुत्ता क्या कर रहा है बताए, दबाव बना रहा है, ये आपको डरा रहा है ताकि आपका एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी है। लेकिन जब आप गाड़ी को चर करके ब्रेक मारते हैं और जब आप कुत्ते को ऐसा करते हैं, वो तुम दबा के भागता है। इसका अर्थ है कि जो शैतान जो प्रेशर आपके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा था, जो दबाव आपके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा था, अब जब आप उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, तब वो जब दबाव बना रहा था आप रुक गए। लेकिन जब आप धर्मी शैतान पर दबाव बनाता है तो ये इतना डरपोक है कि ये रुकता भी नहीं है। द वर्ड सेज रिब्यूक द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। हालेलुया। शैतान को डांटो तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। हालेलुया। आमेन। सी, डू यू रिमेंबर इन द बुक ऑफ जोब चैप्टर 42 इट इज रिटन, अय्यूब की पुस्तक उसके 42वें अध्याय में वचन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ लिखा है, लेकिन 42वां अध्याय है इतना मुझे पता है, जहाँ पर जोब की बुक में अर्थात अय्यूब की पुस्तक में 42वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है दैट गॉड टर्न द कैप्टिविटी ऑफ जोब। ही आपको कैप्टिविटी का अर्थ गुलामी बोल सकते हैं या बंधुआई बोल सकते हैं, या परमेश्वर ने ही टर्न द कैप्टिविटी ऑफ जोब, अर्थात उसने, परमेश्वर का वचन कहता है कि टर्न द कैप्टिविटी। जैसे जो चीज़ अब तक अय्यूब पर हो रही थी, परमेश्वर ने उसको पलटी कर दिया और अब वो सारी चीज़ें शैतान पर डाल दी गई, यानी पलटा लेने के बराबर हम उसको बोल सकते हैं। 42वें वचन में एक स्थान पर कहीं तो भी लिखा है, 42वें अध्याय में आप ज़रूर पढ़िएगा, दैट गॉड टर्न द कैप्टिविटी ऑफ जोब। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब की परिस्थिति को पलट दिया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। ही डिडंट से गॉड सेट हिम फ्री, परमेश्वर ने अय्यूब को आजाद कर दिया, ऐसा नहीं लिखा है। ही इट सेड इट टर्न द कैप्टिविटी, उसने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। अय्यूब को छुड़ा लिया गया और उसको बंधनों से आज़ाद कर दिया गया और सब कुछ दुगना दे दिया गया, ऐसा नहीं लिखा है। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्जन में लिखा है ही टर्न द कैप्टिविटी ऑफ जोब, उसने अय्यूब की गुलामी को और बंधुआई को बदल दिया और सामने वाले के ऊपर पलट दिया, जिसके गुलामी में अब तक अय्यूब कार्य कर रहा था या बना हुआ था। हालेलुया। और जब मैं इस 42वें अध्याय को या अय्यूब की किताब के 42वें अध्याय के अलग अलग वर्जन्स को मैं खोजने लगा, तो टर्निंग ऑफ कैप्टिविटी, इसको मैं एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं भी इतने वर्षों तक ये सोच रहा था टर्निंग ऑफ कैप्टिविटी है ना, परमेश्वर ने अय्यूब को शत्रु के कैद से आज़ाद कर दिया, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। बट जब मैं इसको और गहराई में डेक बाइबल पढ़ा, मैंने बाकी सारी चीज़ें, जब मैं कॉन्कॉर्डेंस में गया और बाकी सारी चीज़ें जब मैं खोज रहा था, तो मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था कि टर्निंग ऑफ कैप्टिविटी का सटीक अर्थ क्या होगा। तब मैं बहुत सारी बातों का अध्ययन करने के बाद इस कंक्लूजन पर आया, इस अनुमान पर आया दैट टर्निंग ऑफ कैप्टिविटी का अर्थ केवल सिर्फ और सिर्फ बंधन से आज़ाद होना नहीं होता है, बल्कि उसका सटीक अर्थ ये होता है कि शत्रु ने आपको जिस बंधुआई में डाल रखा था, दबोच कर रखा था, दबाव बना कर रखा था, उससे आपने आज़ादी तो पा ली, लेकिन अब शत्रु स्वयं उस बंधुआई में जा फंसा है। हालेलुया। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टर्निंग ऑफ कैप्टिविटी, एंड दैट इज व्हाट द बुक ऑफ जोब 42 सेज, गॉड टर्न द कैप्टिविटी ऑफ जोब, अर्थात जो दबाव अय्यूब पर बनाया गया था, अब अय्यूब उस दबाव से आज़ाद हो गया और अब उस दबाव में शैतान स्वयं फंस गया था। हालेलुया। ये होता है असली अर्थ टर्निंग ऑफ कैप्टिविटी का। आमीन। और
जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे बताई, लेकिन हम उसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि वो हमारा अध्ययन का विषय नहीं है। बट जस्ट गॉड स्पोक टू मी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू। और परमेश्वर ने अय्यूब के उस किताब के 42वें अध्याय में वही किया, उसने अय्यूब को छुड़ा लिया। और जो दबाव अब तक अय्यूब के ऊपर था, अर्थात जब तक इस कुत्ते का भौंकने का दबाव इस बाइक वाले के चलाने पर था, अब परमेश्वर ने इस बाइक को रोककर इसको कमज़ोर कर दिया और इसे उस डर से आज़ाद किया। और जब ये पलटकर इसके ऊपर दौड़ा, अब ये दबाव जो अब तक ये कुत्ता इस बाइक वाले के ऊपर बनाकर था, अर्थात शैतान अय्यूब के जीवन पर बनाकर था, अय्यूब आज़ाद हुआ, अय्यूब पलटा और अब वो पूरा का पूरा दबाव उसने शत्रु पर डाल दिया। हालेलुया। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द टर्निंग ऑफ कैप्टिविटी। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। इस अध्ययन में जिसको हम पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से मनन कर रहे हैं, हम सब देख चुके हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। और अब हम अपने अध्ययन में उस स्थान पर है जहाँ पर ये जो 3 इब्री जवान है या यहूदी जवान है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 जवानों को ये आज्ञा दी गई है कि तुम उस सोने की मूर्त के आगे अगर नहीं झुकोगे तो तुम आग के भट्टे में झोंक दिए जाओगे। हालेलुया। एंड नाउ ये जो 3 यहूदी जवान जो थे, they decided not to bow down in front of the image, meaning I told you before also, they refused to compromise. Hallelujah. ये जो 3 यहूदी जवान थे, इन्होंने ये निश्चय लिया, ये डिसीजन लिया कि हम इस मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे। We will not bow down. That means we are not going to compromise. Hallelujah. हम झुकेंगे नहीं, इसका अर्थ है हम इस गलत बात के साथ जो हमारे परमेश्वर की व्यवस्था के विपरीत जाती है, हम इसके साथ समझौता नहीं करेंगे। हालेलुया। आज मेरे और आप में से कितने लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, जो उद्धार पा चुके हैं, जिनका बपतिस्मा हो चुका है, जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, लेकिन कई बार हम बाउ डाउन कर देते हैं। हालेलुया। संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हम कई बार परमेश्वर के वचन से समझौता कर लेते हैं। बट इफ यू आर लिसनिंग टू मी, देन लिसन केयरफुली। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड थ्रू दिस वर्ड गॉड इज कन्विंसिंग मी एंड थ्रू मी God is convicting this message to you. So he is convicting through you this message. Hallelujah. प्रभु पहले इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर रहा है और मेरे द्वारा वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। Hallelujah. Always remember, beloved people of God, just listening the word is not enough. But knowing your God is more important than anything in this world. Hallelujah. सिर्फ वचन का सुनना काफ़ी नहीं है। पास्टर बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, पास्टर बहुत अच्छा गीत गाते हैं, अरे मेरे को वो सिस्टर की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, अरे वो प्रॉफिट आते हैं, वो भविष्यवाणी करते तो मुझे नहीं। Only listening the word of God is not enough to survive in this world. But if you want to survive successfully in this world, then you need to know your God first. Hallelujah. सिर्फ इस पृथ्वी पर वचन का सुनना काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर आप इस जीवन में अपने जीवन को लेकर उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। Listening the word is not enough, but knowing your God is important. Hallelujah. आप अगर सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। ये 3 यहूदी जवान उस सोने के मूर्त के सामने इसलिए नहीं झुके प्रियो, क्योंकि वो अपने परमेश्वर और उसकी सामर्थ को जानने वाले इब्री लोग थे। हालेलुया। या यहूदी लोग थे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हम कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जब यहोवा आपके साथ है तो आपका विरोधी भला कौन हो सकता है। हालेलुया। सो लर्न टू कम आउट ऑफ ऑल दिस कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस। करना पड़ता है भैया, आपको नहीं पता, हम सरकारी नौकरी में हैं, हमको फाइलें सरकानी पड़ती है, हमको पैसा ले। नो, you don't need to do that, beloved people of God. जो अपने परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं वो अपने परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। हालेलुया। और वहाँ से स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन की आशीष को उंडेलता है। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। ये जो 3 यहूदी जवान थे, ये उस सोने के मूर्त के आगे अर्थात नबूकदनेस्सर के राजा के सामने इसलिए नहीं झुके क्योंकि वे वचन जानते थे और वे
वचन के लिखने वाले उनके परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे। हालेलुया, आमीन। राजा नबूकदनेस्सर उन्हें मानो यहाँ पर कह रहा हो कि मैं तुमको फिर एक मौका देता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर निपुणता देखी है, तुम अच्छे सुंदर जवान हो, जैसे गुलाम मुझे चाहिए थे, जैसे बंधुआई में मैं लोग इजराइल से लेकर आया था, तुम उनमें उत्तम लोग हो और तुम क्वालिफाइड लोग हो और तुम पढ़े लिखे लोग हो। इसलिए देखो रे बाबा, मैं तुम तीनों को फिर एक मौका देता हूँ। सोच लो, मैंने फरमान जारी कर दिया है और हम सब जानते हैं कि उन दिनों में राजा ने एक बार सील कर दिया फरमान को, एक बार इफ़ ही डिक्री द वर्ड देन इट हैज़ टू बी फुलफिल्ड, आमीन। अगर वो एक घोषणा कर देता था तो उसका पूरा होना कंपलसरी था, हम सब वचन जानते हैं, आमीन। लेकिन क्योंकि नबूकदनेस्सर इन तीनों को जानता था, उसने सोचा कि मैं इनको एक और मौका देकर थोड़ा सा डराऊं। उसने कहा, मानो जब आप डैनियल 3:15 पढ़ेंगे, आप रेफरेंस में लिख लीजिए अगर आप नोट्स लिखते हैं तो, डैनियल नबी की किताब 3 अध्याय 15वें वचन में मानो वो कह रहा हो कि मैं तुमको एक फिर मौका देता हूँ भाई लोग, तुम उस मूर्त के सामने झुक जाओ, नहीं तो अब मैं फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब तुमने नहीं बोला तो तुमको मैं आग के भट्टे में डाल दूंगा। और अगर आप ये डैनियल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन ध्यान से पढ़ेंगे, उसका दूसरा भाग, तो उसके आखिरी भाग में मानो वो उनकी इंसल्ट कर रहा हो, वो उनकी बेइज्जती कर रहा हो, वो उनकी मौकरी निंदा उड़ा रहा हो कि कौन है तुम्हारा परमेश्वर रे, और उसका नाम क्या है, कौन है तुम्हारा परमेश्वर, क्या नाम है रे उसका, है ना। वो मानो इनकी मौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इस अध्ययन को पूरा पढ़ेंगे ना डैनियल को, तो इसने पहले डैनियल से कह चुका था कि मैं तुम्हारे देश में आया, मैंने तुम्हारे पूरे वहाँ से तुम लोगों को यहाँ बंधुआई में लेकर आया, मैंने कोई फिजिकल परमेश्वर तुम्हारा देखा नहीं जो तुमने वहाँ से मेरे हाथों से बचा सकता, मैंने तो किसी परमेश्वर को नहीं देखा। अगर तेरा परमेश्वर होता दानियल तो तू मेरी गुलामी में थोड़ी होता, वो तेरे को वहीं बचा लेता, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा करके उसने डैनियल के पहले एक बार निंदा कर चुका है, अब वो वापस इन तीनों को उकसा रहा है। हालेलुया, कौन है तुम्हारा परमेश्वर, किधर है, दिखाओ मुझे, अगर है तो तुमको वो बचाने ज़रूर आएगा। इस प्रकार से वो इन 3 इब्री लोगों की मौकरी कर रहा है। अक्सर शैतान धर्मी के जीवन में ऐसा ही गेम करता है, बिकॉज यस्टरडे आई टोल्ड यू ही डोंट प्ले फेयर गेम, है ना, वो फाउल गेम खेलता है शैतान, क्योंकि उसको मालूम है वो कमज़ोर है। आप जानते हैं, हम जब छोटे थे, हम कोई भी गेम खेलते थे, हेरा फेरी वो करता है जो कमज़ोर होता है, जिसको खुद पर संदेह होता है, तो शैतान को खुद पर संदेह, शैतान भी ऐसा ही काम करता है। हालेलुया, वो यहाँ पर इनको प्रवोक कर रहा है ताकि ये मूर्त के सामने झुक जाए। हालेलुया, द बाइबल सेज अबाउट नबूकदनेस्सर, जब मैं नबूकदनेस्सर राजा के विषय में अध्ययन कर रहा था, तो then at that time I came to know that King Nebuchadnezzar was one of the most proudest man that ever lived on this earth. Amen. नबूकदनेस्सर राजा जो था, वो अपने समय का, उस समय का जितने भी राज्य स्थापित थे, उन सारे राज्यों के राजाओं को अगर आप इकट्ठा करें तो उनमें से एक बहुत ही घमंडी राजा था। He thought himself as a god in those days. वो अपने आप को मानो उस समय में स्वयं को ही परमेश्वर मानता था, इतना घमंडी था नबूकदनेस्सर। अपने समय में उसको, नबूकदनेस्सर की एक कमज़ोरी थी, उसको खुद की प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता था। राजा चिरंजीवी रहे, राजा तू महान है, राजा तेरे तुल्य कोई नहीं है, राजा तू सर्वपराक्रमी है, देख तूने कैसे इज़राइल को बंधुआई में लेकर आया, कहाँ है परमेश्वर इनका प्रभु, क्योंकि तू ही राजा हमारा परमेश्वर। स्तुति और प्रशंसा, सेल्फ प्रेजिंग, ही वॉज सेल्फ सेंटर्ड मैन इन दोज डेज। वो स्वयं केंद्रित राजा था, ऐसा इतिहास उसके बारे में बताता है। और यहाँ इन तीनों जवानों ने क्या किया, उसके मूर्त के सामने झुकने से मना कर दिया। और सारा जो खेल था, सारा जो अभी हम जो अध्ययन करने वाले हैं, यहाँ से हम अब फ्लाई करेंगे। हालेलुया। पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार तुम्हारे बेस को तैयार करने की कोशिश कर रहा था, बट नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू टेक ऑफ। हालेलुया। अब यहाँ से हम ऊंची उड़ान भरेंगे ताकि हम और गहराई में जा सके। आमीन। देखिए, उड़ान तो ऊंची भर रहे हैं, लेकिन हम जाने वाले हैं वचन की गहराई में। आमीन। परमेश्वर का वचन अद्भुत है प्रियो। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, हमारा समय समाप्त हो गया है। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे।
खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, जीवित है, हम तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं राजा। फिर आज एक बार वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ दी, शैतान की असली हैसियत को तूने हमारे जीवन में फिर एक बार आज प्रकट किया राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जिन वचनों के द्वारा तेरी आत्मा ने हमें अभी सिखाया है राजा, ये वचन हमारे मांस गूदे, हमारे स्मरण शक्ति में, हमारे मन, हमारे विचारों में, हृदय में हमेशा के लिए बसने दे प्रभु जी। तेरे वचनों को हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दे राजा, ताकि सही समय पर प्रभु परमेश्वर पिता तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा अन्य जातियों पर प्रकट हो सके और नरक खाली होता चला जाए और स्वर्ग तेरी महिमा के लिए भरता चला जाए राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, इस प्रार्थना को स्वीकार के ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। वे आपके लिए बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, वो आपके अधिकारी है और परमेश्वर का वचन कहता है कि अधिकारी का नियुक्त होना स्वर्ग की ओर से ठहराया जाता है। हालेलुया। और जितनी प्रार्थना की विनती आपके पास आती है, गंभीरता से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें प्रियो। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराएं और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। सभी को जय मसीह।